अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द एसेट और अ कंपनी बेस्ड ऑन इट्स करंट मार्केट या शेयर प्राइस। शेयर प्राइस के ऊपर जो वैल्यू आ रही होगी उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं और ये फ्लक्चुएट हो सकती है, इसकी प्राइस जो है वो चेंज हो सकती है बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, आपकी इंडस्ट्री ट्रेंड्स हो गई। फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री का बूम आता है तो आपकी शेयर प्राइसेस बढ़ जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। सेकंड हमारे पास है इंट्रिंसिक वैल्यू। बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आपकी ट्रू वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं और वैल्यूएशन किस बेसिस पे आप कर रहे होते हैं डिपेंड करता है कि कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज आपके क्या क्या आएंगे, किस किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। कभी कभी इसमें आपके रेशियोज़ आप कंसिडर कर रहे होते हैं कि रेशियोज़ की बिना पे आप कर रहे होते हैं, आप एनपीवी ले रहे होते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का। इन चीज़ों के बिना पे आप कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे होंगे, एक प्राइस आप निकाल रहे होंगे। वो प्राइस जो है आपकी कहलाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू। मोस्टली जो भी आपकी सिक्योरिटी के एनालिस्ट होते हैं वो इसी प्राइस को निकाल रहे होते हैं और इसको वो इंट्रिंसिक वैल्यू देते हैं। इसी के बिना पे वो कहते हैं कि आइदर हमारी जो मार्केट वैल्यू है यानी कि करंट जो शेयर की प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के कितने कंपेरेबल है, यानी कि अगर ये प्राइस कम हुई तो आप शेयर को ख़रीदेंगे, अगर ये प्राइस ज़्यादा हुई तो आपका जो शेयर की वैल्यू है वो ओवर प्राइस्ड होगी, तो उस सूरत में आप नहीं ख़रीदेंगे। ठीक है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी मार्केट प्राइस और आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर की आपकी प्राइस चल रही है 10 रुपये और आपने इवैल्यूएशन की, आपने मुख्तलिफ मॉडल्स, फाइनेंशियल मॉडल्स यूज़ किए, उसके मुताबिक भी आपकी जो प्राइस आ रही है वो इंट्रिंसिक जो वैल्यू आ रही है वो 10 रुपये आ रही है। तो इसका मतलब ये है यानी कि अभी जो आपका इन्वेस्टर है वो इनडिफरेंट है कि वो परेशान होगा कि क्या वो उसको ख़रीदना चाहिए या उसको सेल करना चाहिए, क्योंकि ना तो ये प्राइस कम है ना तो ये प्राइस ज़्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से। ठीक है। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू बेसिकली बुक वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ एन एसेट और अ कंपनी एज रिकॉर्डेड ऑन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिकॉर्ड होती है बेसिकली ये आपकी जो है वो इक्विटी होती है और उसको हम निकालते कैसे हैं? टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, जब ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी तो ये आपकी हो जाएगी इक्विटी। इसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। अगला हमारे पास है बॉन्ड। बॉन्ड क्या कहता है? बॉन्ड जो है वो आपका लॉन्ग टर्म आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप ख़रीदते हैं। मोस्टली या तो ये गवर्नमेंट इशू कर रही होती है या कॉरपोरेशन इशू कर रही होती है और इसको आप ख़रीदते हैं तो वो आपको एक टाइम पीरियड बताते हैं जैसे 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स तक आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट की पेमेंट उस पर मिलती रहेगी और फाइनली जब इसकी मेच्योरिटी हो जाएगी तो उस टाइम पे आपको ये बॉन्ड दोबारा, बॉन्ड की जो आपकी वैल्यू है, जो प्राइस है, आपको दोबारा मिल जाएगी। इसको एक टाइम पीरियड से करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप टाइम 0 पे खड़े हैं, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल हो गया। सही है। आपने यहाँ पे एक बॉन्ड ख़रीदा 1000 रुपये का, उस पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है वो प्राइस मिल रही है, आपको जो ईयरली पेमेंट्स मिल रही है 50 रुपीज़ मिल रही है 3 साल तक। 3 साल की इसकी मेच्योरिटी है तो 3 साल तक आपको 50 रुपये मिलेंगे और मेच्योरिटी के बाद यानी कि 3 साल में ही आपको दोबारा ये 1000 रुपये मिल जाएंगे। यहाँ नेगेटिव इसलिए कि आपने ये बॉन्ड ख़रीदा था 1000 रुपये का, आपके पैसे यहाँ से 1000 रुपये गए थे, ये आपको पहले साल मिला, ये आपको दूसरे साल मिला और तीसरे साल आपको ये पेमेंट में मिलेगी प्लस आपको ये पार वैल्यू जो है इसकी बॉन्ड की वापस मिल जाएगी। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया बॉन्ड के कॉन्ट्रैक्ट का। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम पार वैल्यू भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड की आपकी क्या स्टेटेड वैल्यू है। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट दैट विल बी रिपेड एट मेच्योरिटी फॉर अ बॉन्ड। जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताई ये आपकी पार वैल्यू है जो आपको मेच्योरिटी के टाइम पे दोबारा मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी शो हुई है। सपोज यू परचेज अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000
This means that the bond will mature and reach its end with a repayment of 1000 to the bond holder. सही है, ये आपकी हो गई फेस वैल्यू। कूपन रेट आपका क्या होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे जो ये रेट्स बताए, जो इंटरेस्ट पेमेंट बताई, ये आपकी कूपन रेट कहलाती है। The coupon rate, also known as the nominal interest rate or coupon yield, is the fixed interest rate that a bond issuer promises to pay to the bond holder as a percentage of bonds face value। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। Let's say you buy a bond with a face value of 1000, या 1000 की फेस वैल्यू का आपने बॉन्ड खरीदा and a coupon rate of 5%। इस पे कूपन रेट जो है वो 5% है। This means that the bond issuer will make regular interest payments of 5% of the face value, which is 50। 1000 का 5% आपने निकाला तो 50 आ गए पर ईयर until the bond reaches maturity। यानी कि ये वही एग्जाम्पल हो गई कि आपने इनिशियली 1000 रुपये दिए, आपको 50 रुपये की जब तक का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे अगर 5 साल है तो 5 साल तक आपको 50 रुपये मिलते रहेंगे। 50 रुपये क्यों? क्योंकि 5% है 1000 का। और 5वें साल ये आपका 0, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां साल। 5वें साल आपको 50 रुपये भी मिलेंगे प्लस आपको आपकी पार वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट की थी वो भी आपको रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा बॉन्ड का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसको हम कहते हैं कूपन रेट्स और इसको हम कहते हैं पार वैल्यू। एक चीज़ हमारे पास होती है ज़ीरो कूपन रेट। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमें पीरियोडिक इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि हमें इनिशियली ये एक डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होता है। फॉर एग्जांपल अगर 1000 का था तो हमें 700 रुपये या 800 रुपये का इशू होगा, ठीक है, और मेच्योरिटी पे हमें 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है हमारा प्रॉफिट क्या होगा। हमने फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 800 की एग्जांपल दी है तो 800 रुपये में हमने बॉन्ड ख़रीदा था और 5 साल के बाद 10 साल के बाद हमें 1000 रुपये मिलेंगे। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। सही है, इसको हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं कि इसमें आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती। अब ये दो डेफिनेशंस हैं हमारे पास। एक बॉन्ड डिस्काउंट हो गया, एक बॉन्ड प्रीमियम हो गया। डिस्काउंट का मतलब ये है जो प्रीवियस मैंने आपको एग्जांपल बताई, द अमाउंट बाय विच द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एक्सीड्स इट्स करंट प्राइस। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर 500 रुपये का बॉन्ड है तो आपको अगर डिस्काउंट पे मिल रहा है, जैसे 450 का मिल रहा है तो ये डिस्काउंट हो गया। सही है, उस प्राइस से कम पे मिल रहा है। और बॉन्ड प्रीमियम क्या हो गई? 500 का बॉन्ड है, आपको मिल रहा है 510 रुपये का, तो ये प्रीमियम उस पर ऐड हो रहा है 10 रुपये। द अमाउंट बाय विच द करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड एक्सीड्स इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू आपकी ये थी, फेस वैल्यू से एक्सीड कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, फेस वैल्यू जो है वो आपकी एक्सीड कर रही है करंट प्राइस से। ठीक है, ये फेस वैल्यू जो है ये आपकी करंट प्राइस आपको 450 का मिल रहा है और इसकी फेस वैल्यू ये है। ठीक है, इसमें क्या है, डिस्काउंट में सस्ते का मिल रहा है, उससे फेस वैल्यू से कम में मिल रहा है, और इसमें क्या है कि फेस वैल्यू से ज़्यादा का मिल रहा है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। एबीसी कंपनी हैज़ एन आउटस्टैंडिंग 8% या 8% का लग रहा है 4 साल तक, 1000 उसकी पार वैल्यू है बॉन्ड की, ऑन विच इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, यानी कि एनुअली कितना पे हो रहा है, 8% आपका पे हो रहा है। और 8% किसका होगा, आपका पार वैल्यू का होगा। इफ द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। अब देखें, मैंने ये टाइम सीरीज दोबारा बनाई है, इसको देख लें। हमें क्या कह रहे हैं, 8% किसका, 1000 का। तो हम किस तरह से निकालेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.08 से, ये हमारे पास 80 हो जाएगा, यानी कि 80 रुपीज़ की हमारी पेमेंट्स हो रही है। कितने साल तक, 4 साल तक। तो 4 साल तक, पहले साल 80, दूसरे साल 80, चौथे साल 80 भी मिल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो पार वैल्यू होगी वो आखिरी जब मेच्योरिटी हो जाएगी तो वो भी मिल जाएगी। तो पार वैल्यू आपकी 1000 थी तो यहाँ पे 1000 वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू हम किस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि ये टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है तो हम इन सबको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। सही है, और प्रेजेंट वैल्यू में किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो भी हमें रेट दिया हुआ है और ऊपर जो है हमारा पावर आ जाएगा n।
मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू पहले साल है 80 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 क्यों, क्योंकि 15% का रेट है हमारे पास, और ये आपका n आ जाएगा, या 1 लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस दूसरे साल 80 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 और फिर दूसरा आ जाएगा, फिर यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, और चौथे साल में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जो हमारी पेमेंट थी और उसमें ऐड हो जाएगी हमारी पार वैल्यू जो मैं यहाँ ऊपर शो कर रहा था आपको, ठीक है। और ये चौथे साल आ रहा है तो इसमें हम पावर कर देंगे 4। इन सब को जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड हो गई। दूसरे में वो क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी इट्स मार्केट वैल्यू इफ द मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न ड्रॉप टू 12%, यानी कि अब ये जो 15% ये 12% में हो गया। सेम वही चीज़ है पार्ट बी में, सिर्फ और सिर्फ जो हम ये 15% ले रहे थे 0.15, अब उसकी जगह 0.12 ले लेंगे हर जगह, सही है। और ये हमारे पास नई प्राइस आ गई। पार्ट 3 में देख लेते हैं, इफ़ द कूपन रेट वर 15%, अब कूपन रेट जो पहले 8% था अब उसको 15% कर दिया, यानी कि अब पेमेंट्स हमारी कितनी हो जाएगी, 15% ऑफ 1000, तो हमारे पास क्या है 150 150 150 150 और पार वैल्यू हमारी वही रहेगी। व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू अंडर पार्ट ए, पार्ट ए में क्या मार्केट वैल्यू हो जाएगी, सेम हमारा यहाँ पे 15% था, यहाँ हमने पहले 80 लिया हुआ था, अब क्या है 150 हमने लिया, वही 150 और चौथे साल में 150 प्लस 1000 लेंगे चौथे साल में, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इस कंडीशन में। आगे सवाल में क्या कह रहा है, इफ़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ड्रॉप टू 8%, अब रिटर्न कह रहा है 15 से 8% पे गिरा दिया है, तो अब हमने यहाँ पे जो 15% आ रहा था उसको हम 8% कर देंगे हर केस में, और 150 तो वही रहेगा हमारा, 8% कर दिया, अब हमारी वैल्यू आ गई 1231.849। तो ये हमारे पास था लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन का चैप्टर, ठीक है। इसमें मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि बॉन्ड की किस तरीके से आप मार्केट वैल्यू निकालते हैं, आपको टर्म्स का पता होना चाहिए कि आपकी प्रीमियम क्या है, डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट यानी सस्ते में मिल रहा है आपको, प्रीमियम यानी कि महंगे में आपको मिल रहा है, उस पर एक प्रीमियम का फैक्टर ऐड हो रहा है, ठीक है। मैंने इसमें कुछ मज़ीद थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी कराएं ताकि आप लोग को अगर MCQs में इस तरह के सवालात आएँ तो आप उसको ईज़िली अटैम्प्ट कर सकें। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफ़िज़।